नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल एक बयान आया कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का। सीएम फेस का फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा, या सीएम का फैसला, सीएम कौन होगा इंडिया गठबंधन का, इसका फैसला बहुमत आने के बाद होगा, चुनाव नतीजों के बाद होगा। सचिन पायलट कल पटना में थे, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। जाहिर तौर पर ऐसे बयानों से आरजेडी की बेचैनी बढ़ती है, आरजेडी की नाराजगी बढ़ती है। और यह पहला बयान नहीं था और शायद आखिरी भी नहीं है। इससे पहले इसी तरह का बयान कृष्णा अल्लावरू भी दे चुके हैं, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। सवाल है कि सीटों का मामला हो, सीएम फेस का मामला हो, इस पर पेच कितना फंसा हुआ है और वाकई सीएम फेस को लेकर कोई पेच फंसा हुआ है क्या। आरजेडी तो कह रही है, खुद तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बताते हैं। वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आएगा तेजस्वी ही, इस तरह की बात वो करते हैं। फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों है तेजस्वी यादव के चेहरे से, तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से। सवाल है कि क्या इसका हल निकलने जा रहा है। इन चीजों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे या कांग्रेस को तेजस्वी यादव का फेस पसंद नहीं है, इन सारी चीजों से सस्पेंस खत्म होने जा रहा है क्या। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि तारीख तय हो गई है इंडिया गठबंधन की बैठक की। कांग्रेस तो लगातार बैठकें कर रही है, पटना में भी बैठक, दिल्ली में भी बैठक। राहुल गांधी पहले कांग्रेस के विधायकों, सांसदों, विधान पार्षदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में मीटिंग करते हैं, फिर बिहार के अपने सभी जिलाध्यक्षों के साथ दिल्ली में मीटिंग करते हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की बैठक का मुहूर्त भी तय हो गया है, उसकी तारीख भी तय हो गई है और 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। और जाहिर तौर पर जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर, सीएम फेस को लेकर बात होगी, चर्चा होगी। उम्मीद है कुछ बड़ा निकलकर भी सामने आएगा इस महत्वपूर्ण बैठक से। और ये इंडिया गठबंधन की बैठक है, इसलिए आरजेडी कांग्रेस के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी शामिल होगी, वाम दल भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो ये आरजेडी कांग्रेस की बैठक नहीं है, इंडिया गठबंधन की बैठक है, जिसमें जाहिर है सीटों पर चर्चा होगी और सीएम फेस पर भी बात होगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी और मीटिंग में आरजेडी, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सीटों के बंटवारे और सीएम फेस पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के साथ प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अल्लावरू आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ बैठेंगे और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। एक खबर और है कि कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो सकती है। पहली बार कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव मिल सकते हैं। और राजेश राम तेजस्वी यादव से मिलने गए थे 10 सर्कुलर रोड, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास है, वहां पर। और कृष्णा अल्लावरू ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। दो तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव की जो पहली मुलाकात होगी, उनका जो पहला आमना सामना होगा, वो 17 अप्रैल को ही होगा, इंडिया गठबंधन की बैठक में ही होगा। लेकिन एक खबर यह भी निकलकर आ रही है कि 17 अप्रैल से पहले, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले, कृष्णा अल्लावरू 10 सर्कुलर रोड जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं। राजेश राम ने तो मुलाकात कर ली है, कृष्णा अल्लावरू करेंगे नहीं करेंगे, या सीधे बैठक में ही तेजस्वी यादव से आमना सामना होगा, ये देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर कांग्रेस ने और खासकर कृष्णा अल्लावरू ने तेजस्वी और आरजेडी की टेंशन को बढ़ाई है। और कल सचिन पायलट भी रही सही कसर पूरी करके चले गए सीएम फेस को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है। सवाल सीएम फेस को लेकर भी नहीं है, दिक्कत सीएम फेस को लेकर भी नहीं है, या सिर्फ सीएम फेस को लेकर दिक्कत नहीं है, बल्कि
मामला फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। और सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर मामला नहीं फंसा हुआ। ऐसा नहीं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है, या कई बार जो कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, हमको 70 सीटें ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। पिछली बार हम 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार भी उससे ज्यादा चाहिए। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बहुत साफ कर दी है। 70 से कम पर भी बात बनेगी, बन जाएगी बात। 70 से कम सीट दीजिए, 60 दीजिए, 55 दीजिए। कांग्रेस ने तो अब तक 45 सीटों की कोई सूची तैयार की है, जो जानकारी निकलकर सामने आती है। लेकिन सिर्फ देने के लिए सीटें मत दीजिए। आप सीटें हमें दे दे, और वो सीटें हमको दे दे आरजेडी जहां वो खुद लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, या जहां वो खुद नहीं लड़ना चाहती, जहां उसके हारने की उम्मीद ज्यादा है, और जहां कांग्रेस सिर्फ लड़ सकती है, जीत नहीं सकती है। तो आप हमको वो सीटें दे दीजिए, जो सीटें आप नहीं लड़ सकते, जो आपके लिए मुफीद नहीं है। बस हमको थमा दीजिए फटा हुआ नोट, और आप कहिए कि इस फटे हुए नोट को चलाइए, इस सीट पर आप चुनाव जीत कर दिखाइए, और जब हम हार जाएं तो फिर आप ठीकरा हम पर फोड़िए कि भाई हमने आपको 70 सीटें दे दी, आप 19 ही जीत पाए, आपकी वजह से हमारी सरकार नहीं बनी। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही हुआ। तो कांग्रेस ने पिछली गलतियों से सबक लिया है, कांग्रेस ने पिछले घटनाक्रमों से सबक लिया है, और कांग्रेस आरजेडी को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और कोशिश नहीं कर रही है, मैसेज दे दिया है और मैसेज दे रही है। कोई छोटा भाई नहीं, कोई बड़ा भाई नहीं, जुड़वा भाई। हम भी बराबर, आप भी बराबर। हमारा और आपका कद एक है, और आप जितना सम्मान हमको दीजिएगा, जिस तरह से ट्रीट कीजिएगा, हम वैसे ही ट्रीट करेंगे। अब ये जो तनातनी वाला मामला है, तनातनी वाला मामला है, कांग्रेस तनकर खड़ी है आरजेडी के सामने, और कई वर्षों के बाद ये पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता इस बात से खुश भी हैं कि कांग्रेस इस धारणा को खारिज करने में धीरे धीरे ही सही लेकिन कामयाब हो रही है कि बिहार कांग्रेस में वही होता है जो आरजेडी चाहती है, जो लालू यादव चाहते हैं। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है। तो कांग्रेस इस परसेप्शन से बाहर निकलने को बेचैन है, और बहुत ज्यादा बेचैन है, और इसीलिए आरजेडी कांग्रेस को ट्रीट नहीं कर पाएगी। यह मैसेज भी कांग्रेस दे रही है। एक तो हमारा फैसला हम खुद लेंगे, दूसरी तरफ जो बार्गेनिंग पावर है वो हमारी मजबूत है, और जैसा ट्रीटमेंट आप पिछले बार देते रहे हैं या पिछले चुनाव में देते रहे हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। सीट शेयरिंग हो, सीटों की संख्या हो, या कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कौन सी सीट आरजेडी लड़ेगी, सीएम फेस कौन होगा, इन सब पर कांग्रेस के साथ बहुत सम्मान के साथ बात करनी पड़ेगी आरजेडी को। तो कांग्रेस ने एक तरह से आंख दिखाया है राजद को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जब खबर आ गई है कि बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, तो इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, कुछ बड़ा निकलकर आने की उम्मीद भी है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बैठक है, सीएम फेस को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। तो 17 अप्रैल का दिन बिहार की सियासत के लिए एक और बड़ा दिन है, खासकर इंडिया गठबंधन के लिहाज से। तो उस पर भी हमारी नजर होगी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।